नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, फ्रीडम हाउस की फाउंडर सुलेखा अग्रवाल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में कौन बेटर है, यानी कि हिंदी में इसको कहें तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों में कौन बेहतर है। तो दोस्तों, अभी तक आप जो भी कुछ इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बारे में जानते थे, जो भी आपकी गलतफहमी है, वो आज दूर होने वाली है। तो दोस्तों, यह मेरा वीडियो बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी बहुत सारी गलतफहमियां दूर होंगी। और अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज के आज सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल में जाकर ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि इस तरह की कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आगे आए तो मिस नहीं हो। तो दोस्तों, अब मैं आती हूँ सीधे अपने टॉपिक पर कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में कौन बेहतर है। दोस्तों, दुनिया में बहुत तरीके के लोग होते हैं। हम लोग अभी तक जनरली समझते थे कि दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं इंट्रोवर्ट और एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब हम समझते हैं कि जो लोग अपने आप में रहना पसंद करते हैं, वो उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, संकुचित होते हैं, वो किसी के सामने अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हम लोग इंट्रोवर्ट का मतलब यही समझते हैं। और बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट का मतलब एक गाली के रूप में लेते हैं। उन्हें लगता है कि इंट्रोवर्ट होना बहुत शर्मिंदगी की बात है। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों में इंट्रोवर्ट गुण होने की वजह से लोगों के सामने शर्मिंदा महसूस करते हैं, और इसी वजह से उनके बच्चों में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस की कमी होने लगती है। वे अपने आप से क्वेश्चन करने लगते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं लोगों के सामने क्यों घुलता मिलता नहीं हूं। क्योंकि एक्सट्रोवर्ट होना हमारे समाज में एक अच्छी बात मानी जाती है, लेकिन इंट्रोवर्ट होना एक गलत बात है, एक बीमारी के रूप में है। तो दोस्तों, आज यह सब मिथ आपका टूटने वाला है। हम लोग एक्सट्रोवर्ट किसको समझते हैं? एक्सट्रोवर्ट मतलब जो लोगों में दोस्तों के साथ घुलते मिलते हैं, फ्रेंडली नेचर होता है, उनमें कॉन्फिडेंस होता है, हम लोग एक्सट्रोवर्ट इसी को समझते हैं। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों, हमारे समाज में जनरली 5 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं शाई, दूसरा होता है इंट्रोवर्ट, तीसरा होता है एक्सट्रोवर्ट, चौथा होता है ऑब्नॉक्सियस एंड 5वां होता है एम्बीवर्ट। अब मैं एक एक करके 5 को डिफाइन करती हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं शाई और इंट्रोवर्ट। हम लोग जनरली समझते हैं कि जो इंट्रोवर्ट होते हैं वे शाई होते हैं, यानी कि जो शाई है वो इंट्रोवर्ट है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। इंट्रोवर्ट वे लोग होते हैं जिनको अकेले रहने में किक मिलता है। वे अकेले रहने में अपने आप में एनर्जेटिक महसूस करते हैं। वे अकेले रहकर चिंतन करते हैं, चिंता नहीं करते हैं। कोई भी काम उनको करना होता है तो पहले वे फुल प्लानिंग करते हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, जो कि अकेले रह के ही हो सकता है। और जो शाई होते हैं, वे अपने अंदर किसी न किसी कमी को लेकर उन्हें लगता है कि उनमें कोई कमी है, जिसकी वजह से वे किसी के सामने आने में डरते हैं, या कोई भी वजह हो सकती है, अपनी पर्सनालिटी को लेकर या अपने नॉलेज को लेकर। जनरली अपनी पर्सनालिटी को लेकर बच्चों में या लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जिसकी वजह से वे लोगों के सामने आना नहीं चाहते। इसका मतलब ये नहीं है कि वे लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते, बस वो अपनी कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से वो लोगों के सामने आना नहीं चाहते। और इंट्रोवर्ट ऐसा नहीं होता। इंट्रोवर्ट अपनी खुद की कंपनी के साथ वे खुश होते हैं। उन्हें किसी और की कंपनी या फिर दोस्तों में ज्यादा घुलना मिलना उन्हें बोरिंग सा लगता है। उन्हें लगता है कि यह टाइम वेस्टिंग है, उसमें वो डल फील करते हैं, अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं। तो यह डिफरेंस है शाई और इंट्रोवर्ट में। हर एक इंट्रोवर्ट शाई नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक्सट्रोवर्ट और ऑब्नॉक्सियस में। एक्सट्रोवर्ट मतलब कि जो ज्यादा पार्टीज पसंद करते हैं, जो सोशलाइज होना पसंद करते हैं, जिनको अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, फ्रेंडली होना पसंद होता है, ये होते हैं एक्सट्रोवर्ट। उनको वहीं से एनर्जी मिलती है, सोशलाइज होके उनको किक मिलता है। और ऑब्नॉक्सियस जो होते हैं, हमारे आसपास समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े इरिटेटिंग टाइप के होते हैं, जो जिनका काम ही होता है कि किसी का मजाक उड़ाना, किसी को छेड़ना, इसी काम में उनको किक मिलता है।
इस ऑब्नोक्सियस को हिंदी में अप्रिय भी बोलते हैं। तो दोस्तों एक्सट्रोवर्ट और ऑब्नोक्सियस एक नहीं हुआ, हर एक एक्सट्रोवर्ट ऑब्नोक्सियस नहीं होता है। अब हम लोग आते हैं अपने 5वें पॉइंट पे, यह एम्बिवर्ट। दुनिया में दो तरह के लोग हमने जो देखा, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। कुछ इंट्रोवर्ट में एक्सट्रोवर्ट का भी गुण होता है, यानी कि अगर उसमें 50% इंट्रोवर्ट का गुण है तो 25% एक्सट्रोवर्ट का गुण है, उसे एम्बिवर्ट कहेंगे। तो वो इंट्रोवर्ट वाले एक्सट्रोवर्ट है, यानी कि उनमें ज्यादातर गुण इंट्रोवर्ट का है और कम गुण एक्सट्रोवर्ट का है। कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हुए भी कुछ गुण उनमें इंट्रोवर्ट का भी होता है। तो इन दोनों ग्रुप को, इन दोनों कैटेगरी को एम्बिवर्ट कहते हैं, यानी कि वो अकेले में भी खुश रहते हैं और लोगों के साथ भी खुश रहते हैं। ये हो गई 5 कैटेगरी। अब हम लोग कहेंगे कि इन 5 में बेटर कौन है। अगर मेनली कैटेगरी देखें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, तो इन दोनों में बेटर कौन है। तो दोस्तों दोनों कैटेगरीज की दोनों तरह के लोगों की अपनी अपनी खासियत होती है। अक्सर हम लोग इंट्रोवर्ट को गलत समझते हैं, लेकिन दोस्तों जो भी इंट्रोवर्ट हैं आज मेरा वीडियो देख रहे हैं, आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में बहुत सारे सफल एंटरप्रेन्योर, सफल राइटर, सफल स्पीकर आज के डेट में इंट्रोवर्ट ही हैं। मैं उनका एक एक करके नाम लेती हूँ, जिनको आप भली भांति जानते हैं, जिनका नाम अच्छी तरीके से जानते हैं। बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के ऑनर, आप अच्छी तरह जानते हैं, बराक ओबामा और महात्मा गांधी, और भी सारे नाम हैं, इलॉन मस्क, अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, इतने सारे नाम हैं, संदीप माहेश्वरी, जिनको कौन नहीं जानता है। ये सब के सब इंट्रोवर्ट कैटेगरी में आते हैं। दुनिया के सफलतम सीईओज में 70% सीईओज ने एक्सेप्ट किया है कि वो इंट्रोवर्ट हैं। और क्या जानेंगे आप। तो इसलिए दोस्तों अगर अभी तक इंट्रोवर्ट होने की वजह से आप शर्मिंदा महसूस करते थे, तो शर्मिंदा होना छोड़ दीजिए। ये गॉड गिफ्टेड मिला है आप में कि आप कोई भी चीज को प्लानिंग करके और अच्छे तरीके से सोच समझ के करते हैं। अब आते हैं एक्सट्रोवर्ट की बात करें, तो दुनिया के हाईएस्ट पेड जॉब्स जो एक्वायर करते हैं वो मैक्सिमम एक्सट्रोवर्ट होते हैं। जैसे कि मैं कहूं तो एक टीचर, जनरल मैनेजर, जितने भी जॉकीज होते हैं, रेडियो जॉकी हो या टीवी जॉकी हो, ये सब के सब एक्सट्रोवर्ट कैटेगरी के होते हैं। ये दुनिया के हाईएस्ट पेड जॉब एक्वायर करते हैं। तो दोस्तों अब आप डिसाइड करो कि कौन बेटर है, इंट्रोवर्ट होना बेटर है या एक्सट्रोवर्ट होना बेटर है। तो दोस्तों यह कुछ फैक्ट्स थे इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, शाई, एम्बिवर्ट, ऑब्नॉक्सियस को लेकर। आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपको आपकी ये मिथ टूटी या नहीं कि इंट्रोवर्ट होना गलत होता है। दोनों की अपनी अपनी खासियत होती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, अच्छा लगा या नहीं, और अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। और इसी तरीके से मैं कुछ जरूरी वीडियोस लाती रहूंगी। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।